नाउ वी आर स्टडी अबाउट एस्टिमेशन ऑफ क्यूब रूट। तो किसी भी परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट बाय एस्टिमेशन मेथड, मतलब उसमें हम क्या यूज करेंगे, यूनिट डिजिट मेथड बोलते हैं इसको। यूनिट डिजिट मेथड यूज करते हुए एस्टिमेट करना किसी भी क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं। तो ये जब हम एस्टिमेशन मेथड यूज करेंगे ये परफेक्ट क्यूब नंबर पे ही अप्लाई होगा। ठीक है, कभी सोचोगे कि सब पे लगा दो, वो नंबर परफेक्ट क्यूब होगा तभी हम एस्टिमेशन मेथड लगा पाएंगे। तो इसमें क्या है, यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट अगर 0 है तो अगर उसका हम क्यूब रूट करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट भी 0 ही आएगा। जैसे 1000 है, 1000 परफेक्ट क्यूब है, इसका अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं तो 10 आएगा ना क्यूब रूट, तो 10 का यूनिट डिजिट क्या हुआ, 0 हुआ, तो 0 का 0 होता है। अगर 1 है जिसका यूनिट डिजिट 1 है, जैसे 1331 है, उसका अगर हम क्यूब रूट करेंगे तो 1331 किसका क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है। तो 11 आएगा ना क्यूब रूट निकालने से, तो 11 का भी यूनिट डिजिट क्या हुआ, 1 ही हुआ। तो जिसका जो परफेक्ट नंबर है उसका अगर यूनिट डिजिट 1 है तो उसका क्यूब रूट निकालने के बाद भी जो डिजिट आएगा उसका भी यूनिट डिजिट 1 होगा। 2 का 8 होगा, सिमिलरली 3 का 7 होगा, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3 और 8 का 2 और 9 का 9। तो देखो सेम डिजिट वाले क्या क्या है, 0 0, 1 1 और 4 4, 5 5, 6 6 और 9 9। ये मैंने प्रॉपर्टी में बताया था आपको, क्यूब रूट की प्रॉपर्टी में, तो ध्यान रखना। बाकी 2 8 10, 3 होगा तो 7 10 बना दो, 7 है तो 3 बना दो, 10 कर दो, 10 कंप्लीट करना, 8 है तो 10 कर दो। ठीक है, ये याद रहेगा, इसे याद रखना है। तो ये दिस मेथड, ध्यान रहिए बात, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर नंबर अप टू 6 डिजिट विच इज परफेक्ट क्यूब। 6 डिजिट तक ही लगेगा और वो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए वो नंबर। ऐसा नहीं कि बिना परफेक्ट क्यूब के ही उस पर एस्टिमेशन लगाने लग जाओ। परफेक्ट क्यूब नंबर 6 डिजिट का होगा, उसी पे हम ये मेथड अप्लाई करेंगे एस्टिमेशन ऑफ क्यूब रूट। अच्छा, इसका स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या, कंसीडर द यूनिट डिजिट ऑफ द परफेक्ट क्यूब हुज क्यूब रूट टू बी कैलकुलेटेड। जैसे 125 है, 125 का क्यूब रूट निकालना है तो उसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट डिजिट ऑफ द परफेक्ट क्यूब, तो उसको क्या है, डिटरमाइन द यूनिट डिजिट इन द क्यूब रूट फ्रॉम द अबव टेबल। अगर जैसे 125 उसका ये परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब इसका अगर क्यूब रूट लेंगे तो ये देखो कि 5 का 5 आता है, तो ये क्या आएगा, इसका जब हम क्यूब रूट लेंगे तो ये 5 आएगा इसका यूनिट डिजिट, क्योंकि तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5, तो ये 5 का क्यूब है तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्राइक आउट द राइट, हम राइट से पेयर बनाएंगे 3 3 का, लास्ट 3 डिजिट तो 125 हुआ, 125 का ऑफ द नंबर, इफ नथिंग इज लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचा, तो द डिजिट ऑब्टेन इन द स्टेप इज द आंसर। तो 125 में बताया था जिसका 5 परफेक्ट क्यूब है, जिसका यूनिट डिजिट 5 है, तो उसका क्यूब रूट करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा, तो 5 ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो द डिजिट ऑब्टेन इन द स्टेप इज द आंसर। अब सपोज करो 5 डिजिट का नंबर आ जाए, पर ये नंबर क्या होना चाहिए, मैं फिर भी बताया था 6 डिजिट तक निकाल सकते हैं, वो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो 91,125 परफेक्ट क्यूब है, इसी परफेक्ट क्यूब का एस्टिमेशन लगा सकते हैं। अब इसको देखो, इसका लास्ट राइट हैंड साइड से 3 3 का पेयर बनाओ, 3 का पेयर बनाया, फिर ये 2 का और बच गया है, तो 3 का पेयर बनाया, तो 125 क्या है, ये परफेक्ट क्यूब है, तो 5 का अगर 125 का क्यूब रूट लेंगे तो क्या आएगा, 5 का 5, तो ये 5 डिजिट लिख दिया इसका नाम 5 डिजिट। अब लास्ट आगे कितने बच गए, 2 डिजिट बच गए। तो ये क्या बोल रहा है, अदरवाइज अगर डिटरमाइन द लार्जेस्ट नंबर, अगर फिर भी कोई नंबर बचता है 3 पेयर बनाने के बाद, नंबर 91 बचा, डिटरमाइन द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर हुज क्यूब इज लेस देन और इक्वल टू दिस लेफ्ट ओवर नंबर। तो लेफ्ट ओवर नंबर क्या बच गया हमारा, 125 तो मिलेगा, 91 बचा। अब 91 के बारे में सोचना है। अब ये देखना कि 91 है किस किस के क्यूब के बीच में आता है। अब 4 का क्यूब होता है 64 और 5 क्यूब होता है 128, तो 64 और 125 के बीच में आता है। तो हम क्या है, ऐसा नंबर सोचना है, लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर हुज क्यूब इज लेस देन और इक्वल टू, या तो लेस देन हो या इक्वल टू। तो इक्वल टू तो है नहीं पर लेस देन है, इसके जस्ट लेस देन क्या है, 4 का क्यूब 64 होता है, इक्वल टू दिस लेफ्ट ओवर नंबर है, एंड दिस द 10 डिजिट ऑफ द क्यूब रूट। तो ये जो इसे
बराबर तो है नहीं, तो इसे जस्ट छोटा लेंगे। जस्ट छोटा क्या है, 4 का क्यूब होता है 64, तो 4 जो डिजिट है ये क्या है, जो हमारा आंसर आएगा उसका 10 डिजिट बन जाएगा। दिस इज द 10 डिजिट ऑफ द क्यूब रूट। तो देखो 120 3 का पेड़ बना, तो इसका 125 का तो 5 आएगा। 91 किसके बीच में आता है, 4 का क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में आता है। तो क्या है, हम 5 का क्यूब तो ले नहीं सकते, इससे जस्ट छोटा क्या है 4 है, तो 4 नॉट डिजिट लेंगे, तो ये 45 का क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। ऐसे हम यूनिट डिजिट यूज करते हुए किसी भी परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं 6 डिजिट का। जैसे ये है 5,71,787। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप करेंगे, पीछे से 3 का पेड़ बनाए, 3 का बनेगा, ये 3 बच गया। तो इस 3 के लिए अब ये देखो कि अगर हम जिस डिजिट के पीछे 7 है और उसका अगर क्यूब रूट निकालते हैं तो क्या डिजिट आता है, 7 है तो 3 आता है, तो 7 है तो इसके नाम का डिजिट क्या आएगा, 3 आएगा, इसके नाम का तो आएगा 3। अब नेक्स्ट पेयर देखेंगे, लेफ्ट और क्या बच गया, ये बच गया 571। अब ये देखेंगे कि 571 है, ये 571 ये किसके क्यूब के बीच में आता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 है, तो ये 512 और 729 के बीच में है, तो इसके बराबर तो है नहीं कोई भी ऐसा क्यूब, तो इसके जस्ट छोटा क्या है, 8 का क्यूब 512 है। तो हम क्या है, इन 3 डिजिट का नाम का 8 लेंगे, और 8 क्या है जो हमारा आंसर है उसका 10 प्लेस बनेगा, उसका क्या बनेगा, जो डिजिट क्या है वो 10 डिजिट होगा। तो इसका क्या एस्टिमेट के मेथड से क्या आएगा, 83 का ये क्यूब है, इसका क्यूब है 83 का क्यूब है। तो ऐसे हम किसी भी परफेक्ट 6 डिजिट तक ही परफेक्ट क्यूब निकाल लेते हैं। शर्त क्या है कि जिसका हम क्यूब रूट निकालें वो एक परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। ये परफेक्ट क्यूब है ये तीनों, तो परफेक्ट क्यूब का निकाल पाएंगे। तुम सोचो, लिख दो कुछ भी, जैसे तुम लिख दो 6860, भाई इसका बताओ सर, तो सिंपल सी बात है भाई, ये 6860 परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो जो भी परफेक्ट क्यूब होगा उसी का हम इस मेथड से निकाल पाएंगे, और कहाँ तक, 6 डिजिट तक। तो क्या करेंगे, फर्स्ट में 3 का पेयर बनाएंगे, फिर ये देखेंगे इस 7 से जो खत्म होने वाला डिजिट है, यूनिट डिजिट 7 है, उसका रूट लेते तो क्या आता है, 3 आता तो 3 ले लें, और नेक्स्ट जो पेयर बचेगा ये देखेंगे किस किस के क्यूब के बीच में है, 8 और 9 के क्यूब के बीच में, तो ज़्यादा तो हम लेंगे नहीं, इससे जस्ट छोटा क्या है 8 का क्यूब है, तो ये क्या 8 नंबर क्या है, इसका 10 डिजिट बन जाएगा। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं देखा था, ओरल असाइनमेंट में है, बज मैथ में, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स इज 216 मीटर क्यूब, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन द बॉक्स। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए एक क्यूब के अंदर लॉन्गेस्ट रोड हम जो प्लेस करेंगे उसकी लंबाई किसके बराबर होगी। तो मैं एक क्यूब बनाता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। क्यूब बना दिया। ये क्यूब क्या होता है, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये क्या है 3D फिगर है, और जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और जो ये हाइट है तीनों क्या है सेम हो, ठीक है, उसको बोलते हैं क्यूब। अब लॉन्गेस्ट रोड तो इस कोने से इस कोने तक होना है, मतलब हमें ये डायगोनल अगर पता चल जाए कौन सा, ए बी, तो सबसे लंबी रोड, या फिर इधर से लेके ये इधर मिल जाए तो ये लॉन्गेस्ट रोड होगी ना। तो ये अगर डायगोनल पता चल जाए तो इससे लंबी तो रोड हम डाल नहीं सकते इसके अंदर। तो ये कैसे पता करेंगे, पहले हम ये बेस का प्लेन लेते हैं, बेस प्लेन में क्या है, इसको इससे मिलाएंगे, मिला दिया। अब तुम्हें ये पता है कि ये थोड़ा डायग्राम बनाने में हो गया, ये 90 डिग्री काटते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल सी और ये डी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी, तो क्या हो जाएगा, जो ए सी क्या है ये हाइपोटेन्यूज है, तो ए सी का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमें डी सी हो जाएगा, इसका स्क्वायर होता है। तो ये क्या आ जाएगा, ए सी की वैल्यू, ए सी स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर, ये तो ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए सी की जब हम ये क्या है, ए सी स्क्वायर आया हमारा, तो ए सी क्या आएगा, ए सी आएगा 2a स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लेंगे ना हम, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो ए सी आएगा, और इसका स्क्वायर रूट ए ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा √2, और ए स्क्वायर से ए बाहर आ जाएगा, तो √2 ये आया, तो इसकी लेंथ कितनी आई हमारी, √2a, किसकी आई, ए सी की। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि लॉन्गेस्ट डायगोनल निकालना। तो एक क्यूब का लॉन्गेस्ट डायगोनल है, तो क्यूब का लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या है, ए बी है, ए बी लॉन्गेस्ट डायगोनल है ना, तो लॉन्गेस्ट डायगोनल बोले तो लॉन्गेस्ट रोड उतनी तो लॉन्गेस्ट रोड हम डाल सकते हैं, लॉन्गेस्ट
डायगोनल। तो ए बी, तो ये कैसे लगाए? अब ये क्या राइट एंगल, ये भी राइट एंगल है, तो ये भी अब क्या, ये अब क्या कौन सी राइट एंगल देखा? नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी में देखो ये साइड √2a अभी निकाली थी हमने ए सी, और ये क्या है? ए है, ये तो ये हमें पता है सारी साइड ए है, ये ए है, तो इसमें हम जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो जो ए बी है लॉन्गेस्ट डायगोनल, उसका स्क्वायर किसके बराबर आएगा? ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए सी हमारा क्या आया था? √2a का स्क्वायर, और ये क्या आया था? ये क्या है? ये तो ए है, तो ये ए का स्क्वायर हो जाएगा। जब हम ए बी निकालेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो ए बी का, तो ए बी क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और ये ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जब स्क्वायर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, और ए का ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 3a स्क्वायर, और इसका अंडर रूट, जब इसका अंडर रूट लेंगे तो ये √3 तो अंदर रहेगा, और ए स्क्वायर से ए बाहर आ जाएगा। तो लॉन्गेस्ट डायगोनल की लेंथ क्या आई हमारी? √3a। ये कॉपी में लिख लेना, लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ ए क्यूब क्या होता है? √3a। क्या होता है? √3a। तो पहले हमें इसके लिए हमें साइड निकालनी पड़ेगी। क्यूब वॉल्यूम दे दिया, तो वॉल्यूम क्या है? 216 से 216 दे दिया ना मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है भाई? ए क्यूब होता है ना साइड क्यूब, साइड क्यूब होता है क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला, तो ए क्यूब इक्वल टू 216 दे दिया हमको, तो ए की वैल्यू क्या आएगी? ये किसका क्यूब है? तो इसका हम क्या करेंगे? टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड लेंगे तो क्या आ जाएगा? तो ये क्यूब से ये क्यूब रूट लिया, और ये क्या है? 6 का क्यूब है, और ये क्यूब रूट ले लिया, तो क्यूब से क्यूब रूट कट जा, इस क्यूब से कट गया, तो ए की वैल्यू आ गई 6। क्या आएगी? ए की वैल्यू 6 आ गई। तो हमारा जो रोड लॉन्गेस्ट रोड है उसकी लेंथ कितनी आएगी? लेंथ हमने निकाली थी, मैंने ड्राइव करके दिखाया था √3a, तो √3a क्या है? हमारी 6 है ना, तो 6 आए, तो क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 6√3 मीटर लॉन्गेस्ट रोड है, जिसको हम एक क्यूब के अंदर रिप्लेस कर सकते हैं।